मीना जी हैं मुजफ्फरनगर से। इन्होंने लिखा है कि पहले मेरा बेटा बहुत अच्छा चलता था और बहुत अच्छा रहता था, और इन्होंने बताई है कि 10 साल बेटे की उम्र है और उसमें कुछ विकृतियां आनी शुरू हो गई हैं, और वो पूछ रही हैं कि पता नहीं चल रहा है कि वो विकृति कहाँ से आ रही है। देखिए, सबसे पहले समझना होगा हमें कि बेटे का जो बनाव या बिगाड़ जो भी होता है वो कहाँ से शुरू होता है। बच्चा जो कुछ भी सीखता है सबसे पहले अपने घर से सीखता है, अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने गुरुजनों से, अपने समाज सोसाइटी से। आपने सुना भी होगा, आता ना, माता निर्माता भवती। जो माँ होती है वो निर्माण करने वाली होती है। तो सबसे पहले तो बच्चा माँ से ही सीखता है, उसके बाद फिर पिता से सीखता है, अन्य जो उसके दोस्त हैं उनसे सीखता है। देखिए माता जी, सबसे पहले बात को सरलता से, सहजता से समझना होगा कि गड़बड़ी हो कहाँ रही है। क्योंकि बच्चा तो सीखता सब कुछ घर से ही है ना, बहुत कम चीज़ें हैं जो वो बाहर से सीखता है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक दिल्ली के एक परिवार में गया हुआ था, तो वहाँ पे एक पिताजी थे, अपने बेटे के साथ, 8-9 साल का उनका बेटा था, उसके साथ बैठ कर के एक टीवी शोज देख रहे थे। उस टीवी शोज के अंदर एक छोटा सा बच्चा था, उसकी उम्र भी 7-8 साल ही रही होगी, और वो गा रहा था कि चिपका ले सैया फेविकोल से। और ऑडियंस बैठ करके बहुत तालियां बजा रही हैं, सब लोग तालियां बजा रहे हैं। और जो उसमें भारत के जो प्रतिष्ठित लोग बुलाए जाते हैं ना, जो मुख्य अतिथि के रूप में, वो कह रहे हैं वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह, कमाल कर दिया। तो छोटा बच्चा होता है, बड़ी सादगी से कहता है कि बस आपका आशीर्वाद बना रहे, अगली बार सुनाएंगे चोली के पीछे क्या है। आपका आशीर्वाद बना रहे, अगली बार से सुनाएंगे चोली के पीछे क्या है। और जब कैमरा थोड़ा सा जूम होता है ना, तो जो माँ बाप बैठे होते हैं उनकी तरफ अगर कैमरा जाता है तो वो ऐसे ऐसे हाथ हिला के कहते हैं हम ही हैं, हमने ही पाले, हमने ही पैदा किया है। तो वो लोग बड़ा गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। और 7 साल का बच्चा है। और ये छोड़िए, तो गाना गाने की बात हो गई। इसके बाद पहले तो आप मुझे यही बता दीजिए कि कौन सा ऐसा फिल्मी गाना है, कौन सा ऐसा फिल्मी गाना है जो एक 7 साल के लिए बच्चे के लिए अच्छा हो सकता है। उसके बाद आप जो भी घरों में पिक्चर बैठ के देखते हैं, उसमें हर 5-5 मिनट में कौन कौन से सीन आते रहते हैं, आप मुझे बता दीजिए। क्या आप ही सीखते हैं उससे? बच्चा नहीं सीखता है। कोई भी फिल्मी एक गाना ऐसा नहीं है जो आप अपने परिवार के साथ अगर सादगी सहनशीलता से बैठ के देखें तो देख सकते हैं। नहीं देख सकते फिल्मी गाने। उसमें हर एक मिनट में चुम्मा चाटी होती रहती है। क्या वो बच्चा नहीं देख रहा है आपका? ये तो गाने की रही बात। छोटी छोटी बच्चियों को, 5-5, 6-6 साल की बच्चियों को आप नचा रहे हैं। 6-7 साल की बच्ची क्या करेगी बताइए? अगर कोई बच्ची नाचने आती तो क्या करती है? कोलू मटकाना, कमर हिलाना, छाती हिलाना, यही सब तो करती है ना। ये 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार नहीं है तो क्या है? आप बताइए। ये 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार नहीं है तो क्या है? और ये तो स्टेज, और वहां पे बड़े बड़े जो भारत के प्रतिष्ठित लोग होते हैं ना, वो आते हैं और कहते हैं वाह कमाल कर दिया। अब नाम क्या लेना, आप नाम नहीं लेते किसी का। तो वो लोग आगे प्रमोशन दे रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। तो कहती है साहब अगली बार कुछ और मटकाएंगे, चिंता मत करो। अब जब 7 साल के बच्चे को इन्हीं कामों में बढ़ावा दिया जाएगा तो कहाँ उनका आत्मिक विकास होगा बताइए मुझे। ये यही नहीं, ये तो मंचों पे छोड़िए, हर आजकल हर औसत घरों की स्थितियां यही हो गई है कि औसत घरों में छोटी सी बच्ची टिकटॉक स्टार बनना चाहती है, और उसे अगर कुछ आता नहीं है तो 7 साल की बिटिया को 16 साल की दीदी आके सिखाती हैं कि थोड़ा लिपस्टिक लगा के बैठा करो, उसके बाद थोड़ा मेकअप वेकअप किया करो, तब तो फॉलोअर्स बढ़ेंगे। 16 साल की दीदी आकर के 7 साल की बिटिया को फॉलोअर्स बढ़ाना सिखा रही हैं। थोड़ा कपड़े छोटे पहना करो। इसलिए स्थितियां खराब हो गई कि, और जो दीदी सिखाने आ रही हैं उनका कोई अस्तित्व तो नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी आज तक कमाया, उन्होंने जो कुछ भी अपने जीवन बनाया है, खाली चमड़ी के दम पे। अगर वो आज फॉलोअर्स भी बढ़ा के, और अगर वो पिज्जा भी खा रही हैं तो खाली अपनी चमड़ी के दम पे। वो आकर के एक छोटी सी बिटिया को कहती हैं बेटा, वो शिक्षा दे रही हैं। और जब ऐसे शिक्षक मिलेंगे, और इनके जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं आप ही होते हैं ना। कोई मेहमान आया घर में तो आप कहते हैं कि बिटिया आओ, थोड़ा चचा को टैलेंट दिखाओ। और वो आकर के चचा के सामने कमर मटका करके और छाती हिला करके चली जाती है, तो आपको लगता है कि वाह क्या टैलेंट दिखा गई। फिर सुनने को मिलता है कि बच्चों की यौन शोषण की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। नहीं बढ़ेंगी तो क्या होगा? तुम बच्चों के
खुद ही शोषक बने जा रहे हो, तुम में खुद ही अकल नहीं है। यहां तक कि अभी जिन घरों में जाओ तो उनसे कहो कि अरे ये तो बड़ा अच्छा चल रहा है, कुछ चीजें तो बड़ी गंदी है, तो कहते हैं कि हम तो अपने बच्चों के साथ सब कुछ बैठ के देख लेते हैं, सब कुछ बैठ के देख लेते हैं। और उदाहरण क्या देते हैं कि अभी हम यहां नहीं दिखाएंगे तो बाहर जाके देखेगा, फिर तो तब क्या होगा। अभी हम उसके साथ ऐसी फिल्में यहां नहीं देखेंगे, फिर वो बाहर जाके देखेगा, तब क्या होगा, तब कैसे, उसका वो उपाय कर रहे हैं। तो एक बात बताओ भाई, अभी तो वो छोटा बच्चा है, मान लो 12-13 साल का है, फिर 14-15 साल पे थोड़ी सी शरीर में विकृतियां और आती, तो फिर तो उसे एक स्त्री की भी जरूरत पड़ेगी, उसकी भी पूर्ति आप करोगे। ऐसी नौबत आने ही काहे को देते हो? क्यों नहीं बच्चों में इतने संस्कार दे देते कि वो ऐसा सोचे ही ना। ये कौन सा सोल्यूशन है, मुझे आप बता दो कि हम तो अपने बच्चों के साथ ये सब चीजें बैठ करके इसलिए देखते हैं कि साहब ये बाहर जाके न देखने लग जाए, कुछ दिन बाद तो उसको सिगरेट की तलफ लगेगी, वो भी लाके दोगे। ये व्यर्थ की बातें कर करके अपने तर्क को ऊपर उठाना बंद करो। जो गलत होता है तो गलत होता है, और उनसे बातें करो तो मानते नहीं है। जो गलत होता है तो गलत होता है, उसको स्वीकारना सीखिए। और हमेशा ध्यान रखिए, जीवन निर्माण का यही तरीका होता है, अच्छे लोगों से जुड़िए, अच्छी संगति में जुड़िए, अच्छे शास्त्रों से जुड़िए, अच्छे विचारों से जुड़िए, तभी जीवन बनता है। तो मैंने दुनिया भर की बकचोदी तो लगा रखी है अपने टीवियों में, अपने घरों में, अपने तुम्हारे घरों में दयानंद के, बिरजानंद के, वीर भगत सिंह, भगवान राम कृष्ण के फोटो मिले ना मिले, आलिया भट्टी के फोटो जरूर मिल जाएंगे। ऐसे तुम्हारे घर हैं। औसत घरों में घूमने पे यह मिलता है कि तुम्हारे घरों में राम का फोटो हो ना हो, कृष्ण का फोटो हो ना हो, भगत सिंह का फोटो ना हो, आलिया भट्ट का फोटो टंगा मिल जाता है। कहां से सीखेंगे तुम्हारे बच्चे? देख रहे हैं सामने आलिया भट्ट को, तो आलिया भट्ट जैसा बनना चाहेंगे कि भगत सिंह को जैसा बनना चाहेंगे? तुमने उन्हें कभी भगत सिंह को दिखाया ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि चंद्रशेखर कैसे मर गए, उन्हें पता ही नहीं कि इन लोगों ने देश के लिए किया क्या। क्या सीखेंगे आपके बच्चे? आपने उन्हें आलिया भट्ट और जो भी 2-4 हैं उनको, उनके अलावा आपने कभी उन्हें कुछ दिखाया ही नहीं। क्या सीखेंगे वो? जो देखते हैं वो सीखते हैं, फिर कहते हैं कि बच्चे बिगड़ गए। अपनी गलतियां देखते नहीं, कहते हैं बच्चे बिगड़ गए। तो जीवन की सार्थकता उसी में है, और जीवन की समझ भी उसी में है कि हम अच्छे लोगों से, अच्छे विचारों से, अच्छे धर्म ग्रंथों से जुड़ जाएं। आपके पास फालतू किताबें बहुत पड़ी होंगी, लेकिन आपके घरों में उपनिषद नहीं मिलेगा। उपनिषद से डर लगता है ना, उपनिषद तो अच्छी अच्छी बातें बता देता है और आपको उससे बचना है। क्यों उपनिषद रखेंगे आप? क्यों वेद रखेंगे आप? हैं? आपको तो बस ये किताब चाहिए कि 2 मिनट में करोड़पति कैसे बने, बन गए करोड़पति, और ऐसी किताबें पढ़ते रहे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मूल से जुड़ना सीखिए। जो अपने मूल से जुड़ गया वो विकास कर गया, और जो मूल से नहीं जुड़ा वो किसी लायक नहीं रहा। इसलिए धर्म ग्रंथों को समझिए, विचारों को समझिए, अच्छी बातों को समझिए, गीता को समझिए, वेद को समझिए, तभी जीवन की सार्थकता। और बच्चों को समझाना शुरू करिए। इतनी बात करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, तभी जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। इति अंशम नमस्ते।